नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। कैसे हो? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का। ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा। क्लियर? और ये एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक। ठीक है, मतलब 1 से लेके 5 तक हमने क्वेश्चन इसके पहले के क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक देखेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज के आपके, क्या है देखो। द एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो 25 पाई स्क्वायर मीटर है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है। मतलब जो अपने पास जो एग्जाम्पल है उसमें चीजें क्या है वो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एग्जाम्पल होता है उसे सॉल्व करने के लिए हमें आसानी होती है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले आपका आपका एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है देखो, एरिया ऑफ सर्कल आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? समझ में आया? ओके। और जो एरिया दिया है हमें वो कितना है, 25 है। बढ़िया, एक मिनट। ठीक है, तो एरिया कितना दिया है बच्चों, 25 दिया है। द हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हमें एस फाइंड करना है। क्लियर? सबसे पहले देखो डिफाइन कैसे करते हैं, मैंने आपके सामने में बता रहा हूं, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। फिर सबस्टेंडिंग जो एंगल है थीटा वो कितना है, 144 डिग्री। तो आपको पता है कि हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो एंगल लगता है वो रेडियन में होना चाहिए। तो ये एंगल किस में है, डिग्री में है। तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। समझ में आया? फिर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? ओके। तो देखो, जब हम क्या निकालते, लेंथ आर्क निकालते, तो एस इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। तो आपके पास थीटा है बच्चों, आपके पास थीटा है, लेकिन रेडियस डायरेक्टली नहीं है इस क्वेश्चन में दी हुई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेडियस ढूंढना पड़ेगा कहाँ से मिलेगी। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई स्क्वायर मीटर। इसी का यूज करके हमें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। अगर हमें रेडियस मिलती है तो हमें जो आर्क लेंथ है और एरिया ऑफ सेक्टर है वो आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का भी फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही होता है। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया। ठीक है, ओके। तो अब देखो, आपका एम यही है कि आपको आर निकालना है। क्लियर? तो लेट देखो कैसे निकालेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? सो आपको क्या पता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल जो एरिया है अपने पास क्या है, इसी को सॉल्व करो, कितना है, 25 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे, मतलब एक ही जगह क्या पुटेंगे बच्चों, अपना जो एरिया है वो रख देंगे। क्लियर? तो इधर से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा।
इसका मतलब देयर फोर आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब आपको आर की वैल्यू तो मिल गई, समझ में आया, आपको आर की वैल्यू मिल गई, बढ़िया। अब क्या करना है, देखो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ, लेकिन उसके पहले हमारे पास जो थीटा है आल्सो, जो थीटा है कितना है थीटा 144 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो इसी को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, कैसे करेंगे देखो 144 इंटू पाई बाई 180। तो अपना जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद 4 पाई रेडियन अपॉन 5। तो ये अपनी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब क्या करना है, दोनों वैल्यू फार्मूले में पुट करना है, तो आपको आपकी फाइनल आंसर मिल जाएगी, क्लियर। तो आर लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब एस, सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एस, आर थीटा होती है, बढ़िया। तो आर कितना है आपके पास 5 और थीटा कितना है 4 पाई बाई 5, तो पाई से पाई कैंसल, तो ये आपको मिल गई 4 पाई सेंटीमीटर, मिल गई लेंथ, बढ़िया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि होता है अपना 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसी को सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू आर कितना है 5, सो 5 का स्क्वायर इंटू थीटा मतलब 4 पाई अपॉन 5, समझा, ओके, ठीक है। सो 1/2 इंटू 5 इंटू 4 पाई, मतलब एक 5 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये 2 से कैंसल, मतलब ये आ जाएगा आपका 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, बढ़िया। तो बहुत ही आसान था, समझ में आया सबको, क्लियर, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। एक मिनट, तो देखो ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो देखो ये, बढ़िया, अब दिख रहा है सबको, बढ़िया, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, बढ़िया, ओके। अब 7th नंबर के ऊपर आते हैं, क्या बोलता है देखो, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ओ ए बी सेक्टर है ऑफ सर्कल का, मतलब एक आपके पास सर्कल है, उसका ओ ए बी एक सेक्टर है, हैविंग सेंटर है ओ, मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो कितना है ओ है, जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इफ मेजर ऑफ एंगल जो ए ओ बी है वो 45 डिग्री है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल में किए हैं, वैसा ही इसको करना है, बढ़िया। तो देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको डायग्राम का रेफरेंस लेना पड़ेगा। देखो मैं डायग्राम कैसे निकालता हूँ, एक सर्कल लेना पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे रखते हैं, क्लियर, ओके। अब देखो सेंटर है इसका ओ, ओ, बढ़िया।
फिर ओ ए बी इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल, तो एक सेक्टर निकाल लो, ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा, और इसी को थोड़ा सा करते रेड ऐसा, ठीक है, ऐसा बढ़िया ऐसा ऐसा, ये हो गया आपका सेक्टर, और ये है ए बी, बढ़िया, यहां तक क्लियर। फिर क्या बोले उसने कि इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकाल दो, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, बढ़िया, समझा। अब मेजर ऑफ एंगल AOB, जो AOB है मतलब ये जो ये 45 है, ये 45 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो आपको डिफरेंस निकालना है OAB, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा हो जाएगा, और फिर ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल बोला OAB, समझ में आया, क्या बोला उसने, ट्रायंगल। तो आपको ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इस ए से, एक मिनट यार, क्योंकि ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हुआ ना, तो अभी ट्रायंगल निकालो, बढ़िया, ऐसे देखो बी से लेके यहां तक, ये हो गया ट्रायंगल, दिखा अभी आपको ट्रायंगल, क्लियर, समझा। अब उसने बोला कि जो एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पता है, क्या है, 1/2 r² थीटा, यही होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करना है, मतलब डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्टिंग करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, बढ़िया, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हाइट निकालना पड़ेगा, मतलब जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसमें से ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस करने के लिए आपके पास तो बेस है, ये जो बेस है ये बेस ही है, बेस आपके पास गिवन है, लेकिन आपके पास हाइट नहीं है, तो हाइट तो निकालनी पड़ेगी, तो ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे हाइट इस ट्रायंगल के ऊपर, इस टाइप से, जो कि इसे हम नाम देंगे एम। तो ये जो है BM जो हमने हाइट निकाली, ये परपेंडिकुलर रहेगी OA को, यहां तक समझ में आया सबको, क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, जो जो हमें चीजें लगती है वो हम समझे, अब इसको थ्योरेटिकली हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो आपके पास रेडियस है, क्या गिवन है, देखो रेडियस है, कितनी रेडियस, जिसको हम R कहते हैं, 12 सेंटीमीटर, बढ़िया। फिर आपके पास थीटा है 45 डिग्री, जिसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा रेडियन में, तो इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 45 इंटू π/180 रेडियन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये बनेगा π/4 रेडियन, क्लियर, समझ में आया सबको, बढ़िया, ओके। तो आपको थीटा भी मिल गया, क्या मिल गया, थीटा, इसको बॉक्स कर दो, रेडियस भी है, थीटा भी है आपके पास, इसका मतलब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते, बढ़िया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो यहां से आप निकाल के रख सकते हो, नहीं तो फिर बाद में भी निकाल सकते हो, क्लियर, ओके। तो हम निकाल के रखते हैं, देखो देयरफॉर
एरिया ऑफ सेक्टर OAB इक्वल टू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा, यही है। तो 1/2 आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू थीटा π/4, इसी को सॉल्व करेंगे। बढ़िया। सो 1/2 इंटू 12 इंटू π/4 होगा ये। ओके, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब आएगा 3, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 6। तो इसकी टोटल जो आएगी वो कितनी आएगी 18 आएगी, 18 पाई हो जाएगा। तो जो अपना एरिया ऑफ सेक्टर आया वो कितना आया 18 पाई आ गया। बढ़िया, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ट्रायंगल AOB, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद हम उसे सबट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर से, वही हमें निकालना था। बढ़िया, ओके। एक मिनट, यहां तक लिख सकते हैं क्या, वो मैं देखता हूं। थोड़ा सा मैंने इसका, एक मिनट है बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ओके, ये भी बहुत बड़ा है, मतलब कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर से लिखना पड़ेगा। यहाँ से और यहाँ से इतना लिख सकते हैं क्या, एक मिनट। हाँ, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी दिखने में आएगा। ठीक है, तो इतना छोड़ के लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब निकालेंगे हम ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, इरेज। इसी को भी थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। चलिए देखो, यहां पे लिखता हूं मैं। अभी क्या निकालना है बच्चों, अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास बेस तो है, OA की वैल्यू तो पता है, लेकिन BM थोड़ी ना पता है। तो हमने क्या किया, BM को परपेंडिकुलर कर दिया, किसके ऊपर, ड्रॉ। BM को परपेंडिकुलर किया OA के ऊपर। फिर हमने एक ट्रायंगल लिया, इनर ट्रायंगल, कौन सा, OMB। और हमें पता है कि जो अपना थीटा है वो 45 डिग्री है, तो अपना एम यही है कि हमें BM की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, BM की, मतलब हाइट की वैल्यू चाहिए। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जो साइन थीटा होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बढ़िया, क्लियर। तो यही इस पे लगाना है। तो साइन 45, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। अपोजिट जो है थीटा के वो है BM अपॉन OM। क्लियर, OM नहीं, मतलब OE लेना पड़ेगा हमें। एक मिनट, अपोजिट अपॉन, एक मिनट बच्चों, OM नहीं लेंगे, हाइपोटेनस लेना है हमें, OB लेंगे। ये सबसे बड़ा तो हमारा OB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OB। ये देखो, इसी का यूज करना पड़ेगा हमें।
ये ट्रायंगल बनेगा अपना नया वाला, तो ओ बी लेना पड़ेगा। क्लियर? ओके। तो बी एम जो है अपना वो कितना, बी एम निकालना है हमें, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। बी एम जो है वो निकालना है, और जो ओ बी है, ओ बी हाइपोटेनियस है अपनी, तो ओ बी कितनी है, 12। क्लियर? समझा? तो देयरफॉर बी बी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे बी एम निकालो ना, तो ये हो जाएगा आपका 12/√2, ये हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे? अगर अंडर रूट को कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, तो अंडर रूट को अगर कैंसिल करना है तो बी एम इक्वल टू करना पड़ेगा, इसे अंडर रूट से मल्टीप्लाई करो, इसे अंडर रूट से डिवाइड कर लो, मतलब ये हो जाएगा आपका 6/√2, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। बढ़िया। समझा? क्वेश्चन समझा? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो बी एम आपको आ गया, बी एम आपको मिल गया सिस्टेमेटिकली। क्लियर? ओके। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो 1/2, हाइट कितनी है अपनी, 6/√2, और जो ब्रीथ नहीं सॉरी बेस इंटू हाइट, बेस जो है वो है 12। क्लियर? समझ में आया? 12 हो गया। इसको सॉल्व करो अभी, ये 6 मतलब ये हो जाएगा आपका 36/√2। ओके। तो ये आपको मिल गया एरिया। यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो लास्ट लाइन ही लिखनी है अभी। सो एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, ये आया था 18 पाई माइनस 36/√2, ये आ गया, और दोनों को स्क्वायर सेंटीमीटर बोल देंगे। इसमें से क्या करो, 18 को कॉमन निकाल सकते हो, तो 18 को अगर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा पाई 2/√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने हैं साइन थीटा का, बाकी पूरा आसान एग्जाम्पल है। क्लियर? समझा? ओके। आपको डिफरेंस निकालना था, इसका मतलब जो हमने निकाला, जो हमें एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिला सॉल्व करने के बाद, वो क्या मिला आपको, सबको समझ में आया क्या? नहीं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को समझ में भी आया होगा। इसका जो ये जो बचा है, ये जो एरिया जो बचा है, यही एरिया निकाल दिया हमने। ठीक है? ये जो मैंने एलो एलो किया, इसका एरिया हमने निकाल दी। ठीक है? अब इसके बाद का जो एग्जाम्पल है उसी इसी के ऊपर डिपेंड है, वो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है सेम। ठीक है? देखो, OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो मैं ये आपको समझा के देता हूं, आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको एक सर्कल लेना है इस टाइप से, ये हो गया सर्कल, ऐसा हमने बता दिया। OPQ इज द सेक्टर, और इसका सेंटर O है, तो सबसे पहले सेंटर दे देंगे। सेम जैसा एग्जाम्पल 7 था वैसे ही ये है, वैसा ही ये एग्जाम्पल है। क्लियर? O। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो,
ऐसा नीचे नीचे निकालो या कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी, ठीक है। हैविंग सेंटर हो जिसकी रेडियस है 15, ये भी 15, ये भी 15। इफ मेजर ऑफ एंगल ओ पी, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते, 1 मिनट। तो ये यहाँ पे ये हो गया, अरे ओ ऊपर दे दो क्योंकि वहां पे एंगल लिखना पड़ेगा। ये हो गया ऊपर ओ। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये अपने पूरा ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? ओके। जो एंगल पी ओ क्यू है, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है ये। फाइंड एरिया इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू, मतलब ये जो आर्क है पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू, मतलब ये कॉर्ड भी लेना है। तो कॉर्ड कैसे लेंगे, इस टाइप से, ये हो गया आपकी कॉर्ड। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है ये उसी टाइप से। क्लियर? समझ में आया? तो यहां पर भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर लेना पड़ेगा, यहां पर भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी आपकी आंसर आएगी। क्लियर? देखो मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आपको डिटेल में घर पे लिखना है बुक्स में अच्छे से। क्लियर? देखो सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको क्या लगेगा, रेडियस लगेगी और थीटा लगेगा। तो आपके पास जो रेडियस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बढ़िया। जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो थीटा को कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो आपको थीटा मिल गया। बढ़िया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये रेडियस 15 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 6। तो इसी को सॉल्व कर दो, 15 इंटू 15 इंटू पाई बाई 6। क्लियर? तो ये तो 15 इंटू 15 कितना होता है बच्चों, 225, क्योंकि कैंसिल तो नहीं हो रहा, और ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल के रख दिया एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि आपको जो इनक्लोज एरिया बोला वो यही एरिया है, ये वाला जो हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में जैसे किया था, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तभी ये आपको मिलेगा। समझ में आया? फिर क्या करेंगे हम, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो आपके पास बेस तो है, तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, यहां से एक लाइन लो और यहाँ पे क्या करो, परपेंडिकुलर करो। कौन से भी दो रेडियस के ऊपर कर सकते हो, एक तो ओपी पे करो, नहीं तो ओ क्यू पे करो। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऐसा ले लिया, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। और इसको मीडियम में एम नाम दो, एम नाम दे दो, एम। हो गया? तो आपको निकालना है अभी क्यू एम। क्या निकालना है, क्यू एम। तो क्यू एम को परपेंडिकुलर कर दिए हमने ओपी पे। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, ओ एम क्यू, ओ एम क्यू। क्लियर? ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो थीटा है वो 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन थीटा की प्रॉपर्टी लाओ। साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है, क्यू एम अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगी इसकी, ओ क्यू। ये अरे यार ये ट्रायंगल है, देखो ये पूरा ट्रायंगल बनेगा।
तो यही बनेगा। तो क्यू एम कितना है वो जो कि हमें निकालना है, 1 मिनट। सो साइन कितना है, साइन 30 डिग्री। क्यू एम हमें निकालना है और ओ क्यू जो है वो कितना है, 15। और जो साइन 30 होती है वो कितना होता है, 1/2। और ये हो गया क्यू एम और ये हो गया 15। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 7.5 आएगा। क्लियर? या 15/2 लिख दो, 15/2 इक्वल टू क्यू एम, या 7/5 भी आप लिख सकते हो सेंटीमीटर करके। क्लियर? तो ये आपको मिल गया, बढ़िया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये निकालना है ना, ओ पी क्यू एरिया निकालना है। ओ पी क्यू। हमने हाइट निकालने के लिए ये छोटा ट्रायंगल ले लिया, ये छोटे का यूज किया क्योंकि हमें हाइट चाहिए थी। अब हमें क्या करना है, पूरे का एरिया लेना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितनी आई, 15/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट, मतलब बेस कितना है, 15। यही है, बढ़िया। समझ में आया सबको? अब इसको सॉल्व करो, 1 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका 225/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोनों को माइनस कर दो, मतलब जो एरिया बिटवीन रहेगा आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड। सो हेंस एरिया बिटवीन जो हमें निकालना था आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है अपना, 225/12 माइनस 225/4, यही आ गया, बढ़िया। तो इसमें से क्या करो, 225/4 कॉमन निकाल दो। 225/4 कॉमन निकाल दिए, मतलब नीचे से 4 ऊपर से 225, तो ये बचेगा पाई और यहाँ पे बचेगा 3 - 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर। देखो बहुत आसान था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। क्लियर? समझ में आया सबको? बढ़िया, ओके। चलिए अब आगे का एग्जांपल देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इजीली है, सबसे इजी। क्लियर? तो देखो क्या निकालना है, आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले वो देखो। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एरिया, ए एरिया है, मतलब एरिया किसका, एरिया ऑफ सर्कल। जो एरिया ऑफ सर्कल है वो है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख दूं अभी। देखो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? बढ़िया। और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर कितना है, डायरेक्टली लिख दो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आया, बोलो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
कितना है 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये निकालना होता है। बढ़िया। तो आपके पास ना आर है ना थीटा है, यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं और निकाल भी नहीं सकते। तो एक हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और जो आर्क लेंथ होती है एस इक्वल टू आर थीटा होती है। समझ में आया? तो हम इस दोनों फार्मूले को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 1/2, मैं इसी को आर इंटू थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। सो ए इक्वल टू 1/2 इंटू आर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। और ये जो आर थीटा है ये क्या है, एस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक नया फार्मूला हमने बना दिए आर इंटू एस। तो ये समझ में आया, इसका हम यूज करेंगे, इसी का ही हमें यूज करना है। क्लियर? और हमें आर निकालना पड़ेगा और यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके पास थीटा नहीं दिया है। अब पिरामीटर क्या होता है तो आपको समझना पड़ेगा। देखो एक सर्कल है आपके पास, सर्कल का पिरामीटर कैसे देखेंगे, देखो ये क्या सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है और मैं निकालता हूँ सेक्टर। ये सेक्टर निकाल दिए। हो गया सेक्टर, इसकी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर और ये पूरा एस। तो इन तीनों के एडिशन मतलब ये 2r हो जाएगा प्लस एस, ये आपका पिरामीटर होता है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर से, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर नहीं गिवन, सॉरी मुझे माफ कर दो, ये एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? ओके। अब एरिया ऑफ सर्कल से क्या करेंगे, हम रेडियस निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला अपना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 25 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ओके। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 सेंटीमीटर है। तो इसी को सॉल्व करो फिर। पेरीमीटर से आपको एस मिलेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 2r प्लस एस। तो पी कितनी है 20, तो 20 रख दो यहाँ पे। 2r, r तो निकल गया 5 प्लस एस। सो देयरफॉर एस इक्वल टू 20 माइनस 10। तो एस की वैल्यू आ गई 10। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, 1/2 आर एस। तो 1/2 इंटू आर है 5 और एस है 10। 2 से 5 कैंसल, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। एक मिनट, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया आपका। बहुत ही आसान था, बढ़िया। देखो अच्छे से, क्लियर, सिंपल था। कैसे किया, क्या किया, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, जो एरिया ऑफ सेक्टर था और एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ थी उसका एक कॉम्बिनेशन किया और एक नया फार्मूला बनाया हमने एरिया ऑफ सेक्टर का, ये वाला। फिर हमारे पास पेरीमीटर थी, पेरीमीटर से हमने एस निकाला और एरिया ऑफ सर्कल था उससे हमने आर निकाला। और फिर एक जो हमारा फार्मूला बना उसमें क्या किए, पुटे, तो हमें फाइनल आंसर मिल गई। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल है अभी इसके बाद, और वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है, सेम टू सेम है, इसी के जैसा हो। वो
जो फार्मूला है अपना एरिया इक्वल टू 1/2 RS, ये भी आपको नोट करके रखना है, इसी फार्मूले के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। सो द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसी को हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 64 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। सो देयरफॉर आर इक्वल टू 8 हो गया। अब आपको पेरीमीटर की कंडीशन यूज करना है, जो जिससे कि हमें एस मिलेगा। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एक मिनट, सेक्टर जो होता है वो 2R + S होता है। ये है अपने पास 56। सो 56 इक्वल टू 2R, R कितना है 8 प्लस S कितना है निकालना है, तो S इक्वल टू 56 माइनस 16, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अरे एक मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा 1/2 इंटू आर इंटू एस। सो 1/2 इंटू आर कितना है, रेडियस अपने पास 8 इंटू एस मतलब 14, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, बढ़िया। देखो बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अपना ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम लेकर आएंगे प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पे रुकते हैं।